वॉलेंटियर समद। तम सुस्वागतम। एक बार फिर से आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों का स्वागत है मिल्क प्रीमियर लीग सीज़न 3 में। यहाँ पे एक खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ, एक तरफ टीम रॉयल्स है, दूसरी तरफ टीम टाइटंस। दो टीमों के बीच ये मुकाबला, और ये गति बहुत तेज थी, ये तेज गति की गेंद थी, और ये रनआउट का चांस भी गंवाया। मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच में, तालमेल में कमी, मगर उसके बाद एक रन पूरा कंप्लीट कर लिया है। रन संख्या बढ़ता हुआ 18, बिना किसी विकेट के 18 रन। फ्लाइटेड बॉल दे रहे हैं, हाथ से गेंद को सिर्फ रिलीज कर रहे हैं, ना कटर, ना इन स्विंग, ना आउट स्विंग, ना वेरिएशन, सिर्फ और सिर्फ फ्लाइटेड बॉल हवा में लहरा रहे हैं गेंद को, और उसी फ्लाइटेड गेंद पे बल्लेबाज को शांत रखा है। इस बार गति, इस बार लेंथ को हिट किया था, तेज गति की गेंद मिड विकेट पे खेला गया, शॉट मिलेगा सिंगल। जब जब इस गेंदबाज ने तेज करने की कोशिश की है तब तब रन्स मिले हैं, और जब जब ये गेंद स्लोअर फ्लाइटेड में लहराती हुई बॉल गई है वहां पर रन्स बने नहीं है। ये खासियत रही है इस ओवर की। एक बार फिर से लहरा दिया है गेंद को, एक और बार धीमी गति की गेंद, और यहां पे भी रन नहीं। कमाल की गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी गेंदबाज की। पारी का दूसरा ओवर, इस बार तेज गति की गेंद, सीधे बल्ले से ड्राइव करने की कोशिश, कोई रन नहीं। ओवर की हुई समाप्ति, 2 के बाद 19, बिना किसी विकेट के। रॉयल्स वर्सेस टाइटंस के बीच ये मुकाबला, टाइटंस पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले 2 ओवर में 19 रन बनाया है, कोई विकेट नहीं गंवाया। ये एक अच्छा संकेत टीम टाइटंस के लिए। वही रॉयल्स की टीम अभी भी विकेट की तलाश में है, विकेट खोज रहे हैं कि किसी तरीके से हमें वो पहला सफलता मिले। 3 ओवर का पावर प्ले, जहां पर 2 खिलाड़ी आपको 38 सर्कल के बाहर, जिसमें एक लॉन्ग ऑन है, दूसरा मिड विकेट। मिड विकेट के खिलाड़ी को थोड़ा सा स्क्वायरले की दिशा में धकेल कर रखा है। फुल टॉस बॉल, लॉन्ग ऑफ पे कोई फील्डर नहीं, मिड ऑफ के फील्डर को बीट किया, और होते भी तो क्या फर्क पड़ता, मिलेगा मैक्सिमम 6 रन।
6 के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 25 बिना किसी विकेट के टीम टाइटंस। देखिए यहां से हर एक मुकाबले सभी टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि ये आज आखिरी दिन है और आज 8 टीमें आपको अंतिम 8 में नजर आएगी जो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, जिसमें एक नूर 11 रेंजर्स ये टीम क्वालिफाई कर चुकी है पहले 2 मैचों में 2 जीत के साथ। फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन पे फील्डर और ये दीजिए चौका बचाने की कोशिश और बचा भी लिया है। छब्बीस बिना किसी विकेट। इस ओवर की पहली गेंद 6, उसके बाद डॉट, फिर सिंगल और इसके बाद मिड विकेट पे फ्लैट खेला है और यहां लीजिए एक बार फिर से छूटा है कैच, टूटा है दिल और उठा है मन, मगर उम्मीद अभी भी जीवित रहेगी क्योंकि क्रिकेट है, आपको वापसी करने का मौका मिलता है। जिस तरीके से पिछले मुकाबले में वापसी हुई और जिस तरीके से पिछला मैच रहा सनराइजर्स का और कैपिटल का, वो प्रशंसा करना होगा उस मुकाबले का। खूबसूरत शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और नो बॉल का इशारा, 7 में 6 रन यानी मिलेंगे 7। चौंतीस रन हुए टोटल। अगली गेंद फ्री हिट, लाइसेंस बल्लेबाज के पास। फ्री हिट गेंद है, एक बार फिर से बल्ला घुमाइए, रन बनाइए। घुमाया भी है, ऊपर तो भेज दिया है, नीचे फील्डर, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, गेंद फ्री हिट। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 बिना किसी विकेट के। इस बार गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ धकेला है, पीछे फील्डर। देखिए इसी कारण से जो मिड विकेट का फील्डर है उसे थोड़ा स्क्वायर लेग की तरफ धकेल के रखा है कि जब स्क्वायर लेग पे शॉट जाए तो मिड विकेट और स्क्वायर लेग दोनों का काम करे। 3 के बाद 36 बिना किसी नुकसान के टीम टाइटंस और रॉयल्स के बीच ये मुकाबला चलता हुआ, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल्स ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया। पहले 3 ओवर में टाइटंस की टीम बना चुकी है 36, यानी पावर प्ले का खेल पूरी तरीके से टाइटंस के पक्ष में रहा है। कोई विकेट नहीं खोई है टीम, 36 रन भी बोर्ड पे लगे हैं। गेंदबाजी करने के लिए कप्तान बिलाल का पिछला मुकाबला अच्छा रहा था, चाहे बल्लेबाजी के दृष्टिकोण से बात करें, गेंदबाजी के दृष्टिकोण से बात करें। बिलाल ने अच्छा काम किया था अपनी टीम के लिए, जब आए थे विकेट चटकाए थे। और एक उम्मीद है यहाँ पर टीम रॉयल्स को बिलाल से कि आप आए हैं तो विकेट दिलाइए। विकेट की उम्मीद में कप्तान, पहली गेंद डॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं। और ये गेंद वही गेंद है जो पिछला गेंदबाज काम कर रहे थे, फ्लाइटेड बॉल, तो उसी प्रकार से बिलाल भी करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला डॉट, एक बार फिर से फ्लाइटेड, इस बार बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन, मगर दूरी मिली नहीं है। और पीछे फील्डर है, ये कह रहे हैं आज हम कैच पकड़ेंगे नहीं, हमारी मर्जी है, हम छोड़ेंगे। और इस तरीके से अगर आप कैच छोड़ेंगे, सुशील अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि ये कैच हो सकता था, तो सुशील को ये दृश्य देख लेनी चाहिए। 37 बिना किसी विकेट के। और लीजिए यहां पर क्लीन बोल्ड कर दिया है। अब बिलाल ने कहा कि अगर आप कैच नहीं पकड़ेंगे तो हम जाएंगे विकेट के लिए, तो स्टंप्स को हिट करेंगे। और किया हिट, पिक्चर को बनाया सुपर हिट, मिला पहला सफलता। टाइटंस के कप्तान, तो कह सकते हैं कप्तान के सामने होंगे कप्तान, यानी टाइटंस के कैप्टन के सामने रॉयल्स के कैप्टन। और ये कैप्टन वर्सेस कैप्टन का बैटल बीच मैदान पे ये देखने को मिलेगा। एक कैप्टन जिनकी वजन कम है, लेकिन दूसरे कैप्टन जो बिल्कुल पुलाट की तरह वजन लिए हुए हैं। तो अगर वेट के हिसाब से बात करें तो टाइटंस की टीम अभी उनके कैप्टन भारी है, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है, वो बल्ला से कितना आपका जोरदार कनेक्शन होगा, आवाज़ होगा, वो देखने लायक रहेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रू द लाइन गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, सिंगल पूरा किया। सिंगल के साथ 38 रन बोर्ड पे, 1 विकेट के नुकसान पे।
चौथा ओवर का खेल चलता हुआ 38 पे 1। ये ओवर अभी तक बहुत बेहतर घटा है। फ्लाइटेड करने की कोशिश, फ्लाइटेड के साथ साथ जर में डाली गई गेंद, कोई रन नहीं। एक और बिंदी बॉल इस ओवर से। कप्तान स्वयं गेंदबाजी के लिए आए और अच्छा ओवर डाल रहे हैं। 5 गेंद डालकर मात्र 2 रन खर्च किए, जिसमें एक विकेट भी है। कमाल की गेंदबाजी। आप देख रहे हैं मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 3, मज़ेदार प्रीमियर लीग। तारीफ करनी होगी इस प्रतियोगिता की। मिस टाइम, लेकिन क्या फील्डर पहुंचेंगे? पहुंच भी गए हैं, पकड़ भी लेंगे। एक और बल्लेबाज बैक टू दी पवेलियन। शाह जमी जाएंगे वापस। के रूप में लगता हुआ दूसरा झटका टीम टाइटंस को। काफ़ी बेहतरीन इवेंट मिल्क प्रीमियर लीग। इस लीग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हर तरीके से जो मैनेजमेंट किया गया, चाहे बाउंड्री लाइन हो, फ्लैक्स बोर्ड हो, विकेट हो, यहाँ की हॉस्पिटलिटी हो, खाने पीने की बात करें, रहने की बात करें, पानी की बात करें, चाय की बात करें, सभी चीज़ें जो व्यवस्थित तरीके से हर वक्त समय पे पहुँचता है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे मिल्क प्रीमियर लीग के परिवार का। और क्या खूबसूरत और क्या खनकती साउंड सर्विस। 38 पे 2 4 के बाद खनकती साउंड सर्विस, जो ये मधुर आवाज़ आप सबों तक पहुंच रही है, इस सभी के लिए हम तारीफ़ करना चाहेंगे। चाहे तैयबा टेंट हाउस की बात करें, जिस तरीके से टेंट उन्होंने हमारा मूल मंच, कमेंट्री बॉक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे है वहाँ का बॉक्स, या कैमरा मैन के लिए चांदनी का व्यवस्था, ये सारी चीज़ें, ज़मीन पे कारपेट की व्यवस्था, मूल मंच पे सोफे की व्यवस्था, ये व्यवस्थित तरीके से जो तैयबा टेंट हाउस ने किया है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा फहद भाई का। बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर मियाँ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हर समय पे खाना पानी किस तरीके से किसको दिक्कत है, एक छोटे से उम्र में सारी चीज़ों को माहिर मियाँ ने देख कर रखा है। नाम माहिर, काम भी इनका माहिर। 39 पे 2, नए ओवर की शुरुआत वाइड के साथ। ये बहुत ही छोटी गेंद थी, लेकिन इतनी छोटी गेंद अगर डॉट में कन्वर्ट हो जाए, और कप्तान साहब ये क्या कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ सुशील इस ओवर के बाद जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में। अच्छी गेंद, कट किया है गेंद को, गेंद जा रही है डीप कवर की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद, मिलेगा सिंगल। सिंगल की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 40, 2 विकेट के नुकसान पे टीम टाइटंस। 5वां ओवर का खेल जारी। वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन। इस अतिरिक्त रनों की मदद से बोर्ड में एक और रन इजाफा होता हुआ 41। एक बार फिर से छोटी गेंद, गेंद को भेजा है एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बिल्कुल बीच में, पीछे फील्डर, मिलेगा सिंगल। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, ये लीजिए, फ्लैट फास्ट एंड फ्यूरियस, यूज द मैक्सिमम, व्हाट अ शॉट, दैट्स अ लवली सिक्सर। अड़तालीस पे 2। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष, इस ओवर से 10 रन। मोहम्मद सुल्तान, एक और बार छोटी गेंद, लेकिन इस बार छोटी गेंद के साथ साथ ऑफ स्टंप से बाहर, यानी दिशा भी खराब, लेंथ भी खराब। वाइड बॉल के साथ अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, स्कोर 49। हाँ, ये लेंथ बेहतर है, ये गेंद अच्छी थी, और इस गेंद को कट किया, स्क्वायर कट के मदद से गेंद को भेजा है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद, मिलेगा 2 रन। स्कोर 51।
जुबैर भाई की ये साउंड सर्विस, यकीन मानिए आज दिल बाग बाग हो गया। जिस तरीके से उन्होंने आज अपने पूरे सिस्टम को सेट किया है, परफेक्ट किया है, आज काम उन्होंने बहुत लाजवाब किया है। थैंक यू सो मच जुबैर भाई। उम्मीद करेंगे कि अगले आने वाले 2 दिनों तक आपकी ऐसे ही साउंड चलते रहे और ऐसे ही खनकती आवाज़ लोगों तक पहुंचते रहे। और ये लीजिए, यहाँ रॉयल्स के कप्तान कहेंगे आप ऐसे ही चौके छोड़ते रहे, वो टाइटंस के कैप्टन कहेंगे फिर हमें मदद मिलता रहेगा। चौका। आउटफील्ड में थोड़ी सी दिक्कत है, उस दिक्कत के कारण गेंद अचानक हाइट लिया और निकल गया चौके के लिए। 5 ओवर की हो गई है समाप्ति। 5 के बाद 55 पे 2 टीम टाइटंस। टॉस गवाकर पहले बल्लेबाजी का मौका मिला। 5 में 55, 2 विकेट के नुकसान पे। आप देख रहे हैं मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 3 तीसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला, लीग स्टेज का मैच नंबर 10। और अब होगा कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन। जुड़ेंगे हमारे साथी को कमेंटेटर, बंगाल की आवाज, मिनी आकाश चोपड़ा, मिस्टर सुशील शर्मा। थैंक यू सो मच मुन्ना भैया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम चो कासा काय। स्वागत है फिर से आप सभी का एक और बार एमपीएल मिल्क प्रीमियर लीग में। तीसरा साल बना है बेमिसाल कमाल का ये टूर्नामेंट और आप सभी देख पा रहे हैं। मैं स्पोर्ट्स कमेंटेटर सुशील शर्मा फ्रॉम वेस्ट बंगाल बीरभूम। अगली गेंद नवेद की, छोटी गेंद, प्रहार करने का प्रयास, कनेक्शन हुआ नहीं यहां पर। अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाजी करें मोहम्मद सैयद, उनके साथ वोली गेंदबाजी करें नावेद। 6ठा ओवर का मुकाबला चलता हुआ 56 रन पे 2 विकेट गवा चुके हैं। अच्छी शुरुआत मिली है बल्लेबाजी टीम को, टाइटंस को। हवा में गेंद है, नीचे फील्ड और एक और कैच छूटा। कैच छूटा, दिल टूटा, मन रूठा, सब टूटा, क्योंकि ये पहली बार नहीं, ये तीसरी बार है लगातार। मुन्ना भैया कह रहे थे इतनी सारी अगर खराब फील्डिंग आप करोगे एक मैच में ना, तो कहीं ना कहीं वो क्वार्टर फाइनल के रेस से आप धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहे हो। तो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। एक अच्छा मुकाबला, एक अच्छा प्रदर्शन आपको हर वक्त देना चाहिए, हर मुकाबले में देना चाहिए। मोहम्मद सैयद, और शॉट ये कड़क है, कड़क ये है, बहुत दूर जाएगी, जाएगी, आधे दर्जन रन दे जाएगी। बल्लेबाजी कर रहे हैं मोहम्मद शाद, कर रहे हैं हर गेंद में अपनी बाजी मात। गजब की बल्लेबाजी। मुकाबला देखने को मिला। अभी तक प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर बात की जाए ना, 118 दिखाए जा रहे हैं जरूर। एक वॉलंटियर हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए प्लीज। एक वॉलंटियर हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए। छह ओवर की समाप्ति, 6 के बाद 70, 2 विकेट के नुकसान पर। नाविद का पहला ओवर बीता हुआ, 15 रन दिए इस ओवर से, जिनमें फील्डिंग मिस हुई थी, जिसके कारण छक्का लगा था वहां पर। काफी अच्छी शुरुआत टाइटंस के। तैयार है, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करने का प्रयास। नौदले खेला डिप स्क्वायर लेग की तरफ, पीछे फील्डर, एक और बार बॉल हाथ से छूटी है। काफी आसान सी फील्डिंग में यहाँ पर काफी सारे गलती करे, लेकिन देखिए एक गलती, 2 गलती अगर आप करते हैं, उस चीज को भूलकर फिर से एक और नई ऊर्जा के साथ आपको इस मैदान में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि मुकाबला अच्छा है, मुकाबला बड़ा है, प्लेटफॉर्म बड़ा है, इस मंच बड़ा है, तो पंच देना पड़ेगा आपको। हल्के हाथों से खेला, अच्छी गेंद, सटीक जगह में टप्पा। इस टप्पे में अगर आप गेंदबाजी करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को मुश्किल आएगी। अभी तक रोहित ने 1.2 ओवर डाले, 18 रन दिए, अभी तक विकेट उनके खाते में नहीं आई है। अगली गेंद फिर से एक और बार तैयार। हाँ, इस बार डांडी 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 गुल,
सफलता मिलेगी मोहम्मद शाद। 11 गेंदे 27 रन बना करके नावा थे। 12 गेंदों पर 27 बना करके जाएंगे वापस पवेलियन की तरफ। कम बैक करने का प्रयास करेंगे। रॉयल्स की टीम को कम बैक करना पड़ेगा क्योंकि देखिए पिछले मुकाबले में हमने देखा जहां पर 3 ओवर में 40 के आसपास पहुंच चुकी टीम, एक भी विकेट गिरी नहीं थी। उसके बाद जिस तरह से विकेट की छड़ी लगी पूरी टीम सिमट गई 63 या 64 रन में। तो इस तरह का मुकाबला काफी बार हमने देखा है। बहुत सारे ग्राउंड में नए बल्लेबाज आए हैं। अरबाज खान बाएं हाथ के बल्लेबाज है, अनोखा उनका हेयर स्टाइल है। तो बहुत सारे खिलाड़ी हम देखते हैं क्रिकेट के मैदान में, अनोखे अनोखे स्टाइलिश प्लेयर, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हेयर स्टाइल के साथ आते हैं बल्लेबाजी करने। पहली गेंद फेस करेंगे रोहित की। ओह गजब की गेंद, ये लाजवाब गेंदबाजी, कमबैक किया यहां पर रोहित ने। रोहित ये बताते हुए कि मैं भी कमबैक करना जानता हूं। लगभग कुछ इंचेस दूर रह गए थे स्टंप से। अच्छी गेंद, हल्का तो उसे कट किया, सिंगल लेने का प्रयास, रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट लगती तो शायद वापस जाना पड़ता भोली को। उसको सिंगल मिला नहीं है, सिंगल को चुरा लिया है। चिकी सिंगल, सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा होगा, रन जाकर के पहुंचेगा 72, 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर की आखिरी गेंद, रोहित की स्पेल की आखिरी गेंद। आखिरी गेंद के लिए तैयार, लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं रोहित। सामने की तरफ सीधे स्ट्रेट टू द बॉलर। ओवर होगी समाप्त। ओवर के साथ 72, 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति पे म्यूजिक। आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ठीक ठाक है। पिच में बहुत ही मदद मिल रही है बल्लेबाज को, बहुत ही उपकुल नजर आए बल्लेबाजों के लिए। कल से आज तक पहला दिन मुश्किल हो रही थी बल्लेबाज को बैटिंग करना, लेकिन आज बिल्कुल अनुकूल है पिच बैटिंग के लिए। और नए गेंदबाज आए गेंदबाजी करने, छोटी रनअप के साथ कटर डालने का प्रयास, पुल किया, फील्डर पीछे मौजूद, दूर रह जाएंगे और बॉल निकल जाएगी बाउंड्री के लिए। चौका, तीसरा साल कमाल बेमिसाल बना है। शानदार ये टूर्नामेंट, इनामों का बौछार, उसी के साथ साथ क्या तैयारी है, क्या ये ग्राउंड है। फुल टॉस, गेंद हवा में, नीचे फील्डर, मौका है, दूर रह जाएंगे। अगर कोशिश करते तो शायद बॉल तक पहुंच सकते थे। फिलहाल सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाजी। लेकिन अब मानो या ना मानो रॉयल्स टीम की जो फील्डिंग यूनिट रही है अभी तक, इससे अच्छी फील्डिंग हो सकती थी, और अगर होती तो शायद अभी तक 77 जो लगे बोर्ड पर शायद उससे कम ही लगी रहते। फिलहाल बहुत धूप है, जिस धूप में फील्डिंग करना काफी मुश्किल भी होता है, तो उस वजह से शायद अभी फील्डर को मदद मिली नहीं है। स्ट्राइक पर भोली, और शॉट किया पीछे, फील्डर पकड़ेंगे या नहीं, प्रयास तो था, लेकिन बॉल जाएगी सीमा रेखा पार, मिलेंगे एक और 4।
अच्छी गेंद भारी किनारा लगा गति के साथ पीछे की तरफ फील्ड थर्ड मैन की दिशा में अच्छी फील्डिंग। सिंगल आएगा, अरबाज रहेंगे स्ट्राइक पर। 8वां ओवर ये चलता हुआ, अभी तक इस ओवर में 10 रन आ चुके हैं 4 गेंदों पर। अगली गेंद फिर से एक और बार तैयार रहेंगे। सुल्तान आया, मोहम्मद सुल्तान गेंदबाजी करने, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अभी तक 1.4 ओवर डाले हैं, लेकिन आज थोड़ी महंगे नजर आए हैं। 27 रन दिए उन्होंने अपने ओवर से। अच्छी गेंद, स्टंपिंग का प्रयास, अंपायर ने रुख मोड़ा है टीवी अंपायर की तरफ। आ जाएंगे थर्ड अंपायर की तरफ। वी हैव अ रिव्यू, अंपायर रिव्यू फॉर स्टंप आउट। चेक करेंगे यहां पर क्या ये डिसीजन आता है। डिसीजन इज पेंडिंग। बहुत टफ डिसीजन है। हमें आंखें गड़ी रहेगी स्क्रीन पर, क्या बैट जो है वो ग्राउंड हुआ था या नहीं। डिसीजन आ चुका है, सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। इट्स नॉट आउट। बल्ला जो है सही वक्त पर लैंड कर चुका था क्रीज के अंदर। सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज अरबाज खान। लेकिन काफी करीबी मामला था जिस तरह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा टेनिस क्रिकेट डॉट इन को, जिस तरह से उन्होंने वो मेहनत कर रहे हैं पहले दिन से अभी तक, जिस तरह की उनकी मेहनत लगन है, वाकई काबिल तारीफ है। टेनिस क्रिकेट डॉट इन इंडिया का सबसे बेहतरीन टेनिस क्रिकेट यूट्यूब चैनल। भारत की सबसे बेहतरीन सबसे प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन। और उसी के साथ साथ आप सभी लाइव जुड़ सकते हैं मिल्क प्रीमियर लीग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अच्छे अच्छे कमेंट से शुभकामनाएं बधाई जरूर दें, क्योंकि आज है दिवाली, साल में एक बार आता है ये दिवाली पर्व जो है सब मिलके मनाते हैं हम। नावेद आएंगे गेंदबाजी करने फिर से एक और बार। स्ट्राइक पर भोली, भोली का ये शॉट है, हेलीकॉप्टर उड़ाया है, गजब का ये शॉट। व्हाट गॉड कहे जाते हैं जिनको। और बाहरी किनारा एज लगा था। क्या कमाल का कैच कपड़ा है यहां पर विकेट कीपर ने, और चलता किया इस बार बॉली को। पिछली गेंद जरूर बल्लेबाज के अनुकूल में थी, लेकिन अगली गेंद में नावेद ने वापसी दिलाई, सफलता दिलाई। यहां पर जाना पड़ेगा बल्लेबाज वोली को। चौथा विकेट गिरता हुआ यहां पर।
अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाज के बीच यहाँ पर बेहतरीन रन की गति, दोनों बल्लेबाज में तालमेल काफी अच्छा देखने को मिला है। नवाब अली आए हैं, अरबाज खान। नवाब अली जिस तरह का उनका चेहरा है ना, बिल्कुल हमारे बंगाल टेनिस क्रिकेट के एक बहुत ही महान खिलाड़ी जिनको धोनी नाम से सभी जानते हैं। और शॉट ये कड़क है, इनसाइड आउट, ओवर दी कवर, सुपर मैक्सिमम। नवाब आए थे लेकिन नवाब छाएंगे यहाँ पर। क्या गजब का ये शॉट था, सही जगह में टप्पा, लेकिन उसके बाद क्या कमाल की पिक किया यहाँ पर बल्लेबाज ने, पढ़ लिया था पहले ही और जड़ दिया है सुपर मैक्सिमम। अगली गेंद नावेद की, और एक और, इस बार नीचे फील्डर तो है लेकिन रोक नहीं पाएंगे, वन बाउंस जाएगी सीमा रेखा पार, मिलेंगे 4 रन। टाइटंस टीम का 100 का आंकड़ा पूरा होता हुआ, 9 ओवर की समाप्ति, 9 के बाद 104 विकेट के नुकसान पर। जस्सी आए गेंदबाजी करने आखिरी ओवर के लिए। आखिरी ओवर को काफी महत्वपूर्ण होता है। शॉर्ट थर्ड मैन लगाए गए यहाँ पर जस्सी के लिए, बाएं हाथ के गेंदबाज है, कटर डालते हैं तो उनके लिए फील्डर को सर्कल के अंदर रखा गया पीछे की तरफ। स्ट्राइक पर अरबाज खान, सफल किया, शॉट किया डाउन द ग्राउंड, पीछे की तरफ फील्डर, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा। स्ट्राइक पर रहेंगे अब नवाब। नवाब क्या नवाब बनते हैं इस आखिरी 4 गेंदों में, ये देखने वाली बात रहेगी। 4 गेंदें खेली अभी तक, 12 रन बना करके नाबाद है। ओहो, गजब का ये शॉट है, पीछे फील्डर, प्रयास था अच्छा लेकिन आखिरकार बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। से भेजा गया यार, अगर ये नवाब आगे आता तो शायद और भी अच्छा रन बन सकता था। बेहतरीन बल्लेबाजी, और फिर से सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, टाइमिंग के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुछ जोर से ताकत लगा के मारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये अच्छी सोच, एक बल्लेबाज अगर सीधे बल्ले से खेलते हैं ना तो वो ग्राउंड के चारों तरफ खेलने का क्षमता रखते हैं। यही तो होता है क्लासिकल बल्लेबाज का खूबी। फिर से सीधे बल्ले से खेला, स्ट्रेट टू द ग्राउंड, डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस, 4 रन। यहाँ पर इस आखिरी गेंद से जितने भी रन बटोरेंगे उतने ही अपनी टीम के लिए अच्छा होगा। 109 रन लग चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर आखिरी गेंद हवा में है, नीचे फील्डर, अरे भाई ये तो कैच हो सकता था, लेकिन फिलहाल आखिरी गेंद पर विकेट आएगी, 1 रन और सफलता मिलेगी। इसी के साथ पारी होगी समाप्त, 111 का रहेगा टारगेट।
और आपका घर कहाँ है? खाता नगरिया तहसील मिलक जिला रामपुर। और मिलक का ये मैच, ये टूर्नामेंट मिलक प्रीमियर लीग, क्या कहना चाहेंगे इस प्रीमियर लीग के लिए? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, और हमारे क्षेत्र की ये सबसे बहुत अच्छी बात है कि हमारे फरद मियाँ ने एक युवा खिलाड़ियों को मतलब आगे तक पहुँचाने की क्षमता रखी है कि उन्होंने। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सीए फरद मियाँ साहब ने जिस तरह के प्लेटफॉर्म दिए यंगर के लिए, बहुत ही अच्छी बात है। और आप चाहेंगे ये टूर्नामेंट हर साल हो, इससे बेहतरीन हो? हाँ, आगे को हम तो ये चाह रहे हैं कि मतलब हमारे जो खिलाड़ी यहाँ खेल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलें। जी बिल्कुल। और एक सवाल पूछा जाएगा आपको, क्योंकि क्विज चल रही है। अगर आप सवाल का सही जवाब देते तो हमारे कमेटी की तरफ से आपको सम्मान दिया जाएगा। आईपीएल, पहले आप क्रिकेट देखते हैं कि नहीं ये बताएं? देखते हैं यार, आईपीएल जरूर देखते होंगे। आईपीएल भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स अभी तक उन्होंने कितनी ट्रॉफीज जीती हैं? 5 ट्रॉफी जीती है सर। 5 ट्रॉफी जीते हैं। 5 ट्रॉफी में महेंद्र सिंह धोनी उस पूरी ट्रॉफी में कितने सीजन कप्तान रहे थे? ये सर पता नहीं, माफी चाहते होंगे। एक सीजन नहीं दिया, 5 तो खैर। एक सीजन जो था मैच जिनमें सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी कप्तान नहीं थे, बीच में वो फिर कप्तानी थे, लेकिन उससे पहले उस मैच में जब शुरुआत हुई थी टूर्नामेंट की, तो वहां पर किसको कप्तानी सौंपी गई थी? ये पता नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत जवाब। अगर किसी को जवाब पता है तो जरूर बताएं। आपको पता है? जी बिल्कुल नहीं, हमारे इंडिया के खिलाड़ी थे। अगर किसी को पता हो। लास्ट टाइम जब इंडिया चैंपियन हुई थी चेन्नई सुपर किंग, उसमें सबसे पहले कप्तानी सौंपी गई थी इंडिया टीम के एक खिलाड़ी को। MS धोनी। जी बिल्कुल नहीं, गलत जवाब। सबसे पहले कप्तानी सौंपी गई थी रविंद्र जडेजा को, उसके बाद बीच में महेंद्र सिंह धोनी ने फिर कप्तानी सौंपी थी। अच्छा, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और कुछ और सवाल करेंगे दर्शक से। अच्छा, एक बहुत सारे फैंस, बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने यहाँ पर आए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर सवाल पूछेंगे। लाइव टेलीकास्ट चल रही है, आप सभी जानते हैं tenniscricket.in पर। आपको क्रिकेट पसंद है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? फिर तो यार क्या ही पूछना अब। अच्छा, आप कहाँ से आए हो ये बताओ? बिलासपुर का नाम क्या है? शोएब पाशा। शोएब पाशा। और किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आज यहाँ पर? रॉयल्स को। रॉयल्स को। रॉयल्स अच्छी गेंदबाजी कर रही थी, लेकिन उनकी फील्डिंग यूनिट काफी खराब नजर आई। क्या बोलना चाहेंगे उनकी फील्डिंग के लिए? फील्डिंग सही नहीं की उन्होंने। 111 रन का लक्ष्य है, क्या लगता है आपको रॉयल्स चेस कर पाएगी? चेस कर देगी। चलिए, पूरी कॉन्फिडेंस है उनकी सपोर्टर्स। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सभी के मिलके। हम लोग यहाँ से सीधे जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में, जहां पर इंतजार कर रहे हैं हमारे यूपी के कमेंटेटर, द वॉइस ऑफ यूपी, गुड्डू भैया। ओवर टू कमेंटेटर बॉक्स।
स्ट्राइक पर बल्लेबाज का आप नाम बता दें। एक्स्ट्रा खिलाड़ी क्यों नहीं भेज रहे हैं आप, क्या बात है भाई? अच्छा नहीं लगता बार बार यहां से माइक से बोलते हुए। जी, स्ट्राइक पर जस्सी और नॉन स्ट्राइक पर अगर रोहित हो तो हाथ उठा दे। थैंक यू भैया। चलिए शुरू हो चुकी है मिलक प्रीमियर लीग 2024, जिसका यह दूसरा मुकाबला। यहां से 111 रनों का लक्ष्य है रॉयल्स को। वही टाइटंस की बल्लेबाजी की बात की जाए, कप्तान जिस तरह से टॉस जीता था, उन्होंने बल्लेबाजी मिला था, तो माफी चाहूंगा टॉस जीते नहीं थे फिर भी उनको बल्लेबाजी मिली थी। तो फिलहाल 1 2 3 लेट्स गो। तो स्ट्राइक पर बल्लेबाज जस्सी, नॉन स्ट्राइक पर रोहित। इसी बीच अच्छी गेंद कट किया उसे पॉइंट के क्षेत्र पे, 1 रन आसानी के साथ बल्लेबाज पूरा कर लेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ी के द्वारा। मैदान पे फील्डिंग डिस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट को 30 यार्ड सर्कल से बाहर रखा गया है बाउंड्री लाइन पे, जो कि 3 ओवरों का ये पावर प्ले है। और पावर प्ले में आपको केवल 2 ही खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल से बाहर रख सकेंगे, जो ये नियम है हमारे टूर्नामेंट का। फिलहाल नैनीताल के खूबसूरत वादियों के बगल में बसा हुआ एक खूबसूरत सा जिला रामपुर, उसका एक खूबसूरत सा तहसील है मिलक। आप वहां से इस मुकाबले को देख रहे हैं। गेंदबाजी अटैक पे साउथ उल्ला खान। इस बार अच्छी गेंद, गति परिवर्तन अच्छे टप्पे के साथ अंदर की तरफ, भाई समझ नहीं पाए, बैट का बाहरी किनारा लिया और फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद गई। 1 रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। तो आज का तीसरा मुकाबला विक्टोरियन और टाइटंस के बीच खेला जाएगा, कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। तो दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए तैयार रहेंगे, अपनी नेम लिस्ट लाकर कमेंट्री बॉक्स में देंगे और टॉस के लिए तैयार रहेंगे। इसी बीच अच्छी गेंद, पटकी हुई बॉल, लेकिन डॉट डिलीवरी। स्कोर बोर्ड पे अभी भी लगे हैं 2 रन। मिलक प्रीमियर लीग 2024 एक खूबसूरत टूर्नामेंट इन खूबसूरत वादियों में चलता हुआ। इसी बीच गति परिवर्तन, अच्छी गेंद, छकाया बल्लेबाज को, गेंद छिटक कर वहीं पे रह गई। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। बेहतरीन कॉन्टेस्ट बैट और बॉल के बीच देखने को मिलेगा, क्योंकि 111 रनों का लक्ष्य इतनी आसानी से आने वाला नहीं है। एक और अच्छी गेंद, लेकिन आप अटेम्प्ट से काफी ज्यादा बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह के द्वारा, जो कि इस समय मेन अंपायरिंग की भूमिका में है। वही लेग अंपायरिंग की बात की जाए, नैना राम जी अच्छी अंपायरिंग अब तक की है पूरे टूर्नामेंट में। साउदुल्ला खान चले एक बार फिर से, काफी स्टाइलिश खिलाड़ी नजर आ रही है। और ये एक शॉट, लेकिन शॉट पे खड़े फील्डर के फील्ड की रन लेने की भी संभावनाओं को पूरी तरीके से खत्म किया। अभी भी स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं मात्र 3 रन। पहला ओवर प्रगति पे, अंतिम गेंद समझौता इस ओवर की। एक और अच्छी गेंद, लेकिन एक और दिशाहीन व्हाइट बॉल का इशारा। एक और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। पहला ओवर प्रगति पे है। इस बार बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद। कप्तान जो होता है ना, वो टीम का योद्धा होता है। 7 वहां पे मौजूद थे कप्तान है इस टीम के। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल्स का स्कोर है 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। यहां से बात की जाए तो अभी भी 54 गेंदों पे 106 रनों का लक्ष्य है। अगर गेंदबाज फैजी हो तो हाथ उठा दें। थैंक यू। तो गेंदबाजी अटैक पे आए फैजी, अपने कोटे का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर सामने बल्लेबाज जस्सी। बाएं हाथ का ये खिलाड़ी अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। आज उम्मीद भी है टीम को इनसे एक बड़ी पारी की, और किसी दोनों बल्लेबाजों में किसी एक बल्लेबाजों को बड़ी पारी खेलनी होगी।
इसी बीच बैकफुट पर गए, पुल किया बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, अंपायर का डिसीजन 6 रन। शॉट देखिए आप, शॉट सिलेक्शन देखिए, बहुत ही खूबसूरत शॉट जस्सी के बल्ले से। स्कोर में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन, दूसरा ओवर प्रगति पे है। इस बार हवा में गेंद, खतरा हो सकता है फील्डर गेंद के नीचे, आसान सा कैच तो नहीं कहेंगे लेकिन कोशिश की थी वहां पे खिलाड़ी ने, लेकिन कैच लेने को में कामयाब नहीं हुए। कितना खामियाजा भुगतेंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जीवन दान मिला है यहाँ पे जस्सी को। इस तरह से गलती आप कर नहीं सकते। अगर आप एक मैच जीतने के लिए आए हैं तो ऐसी गलतियां चल जाएगी, लेकिन मिलक प्रीमियर लीग इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए ना आपकी अपने फील्डिंग के स्तर को बहुत ऊंचा करना पड़ेगा, जिम्मेदारियां लेनी होंगी। फिलहाल चले एक बार फिर से रोहित है सामने। इस बार पटकी हुई गेंद बैकफुट पर जाके उसे पुल किया खूबसूरत अंदाज में, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से। अंपायर का डिसीजन आना बाकी, 6 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट, जितनी भी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की कम। रोहित मानो डगआउट से सिट होकर आए हो। महंगा ओवर साबित होता हुआ फैजी का अब तक 13 रन दे चुके हैं 3 गेंदों में। कप्तान इसमें बात करते हुए, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कप्तान को कि 40 मिनट का आपके पास समय है, 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। 45 मिनट के अंदर आपको ये 10 ओवर कंप्लीट कर देने हैं। अच्छी गेंद अच्छे टप्पे के साथ बल्लेबाज बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। चलिए एक बार फिर से फैजी गेंदबाजी अटैक पे। इस बार बैकफुट पर गए, कट किया इसको, स्क्वायर कट के बहुत ही, लेकिन उससे अच्छी फील्डिंग शॉट पे खड़े फील्डर के द्वारा, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। अच्छी शुरुआत हो चुकी है, 19 रन हो चुके हैं। अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा बैट और बॉल के बीच। दोनों टीमें इस मैच के बाद जिसके मुकाबले हैं वो दोनों टीमें अपनी नेम लिस्ट लाकर हमारे कमेंट्री बॉक्स में जमा करवा दें, और टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान तैयार रहेंगे। जब तक आपकी लिस्ट नहीं आएगी तब तक टॉस की प्रक्रिया नहीं होगी। इस बार अच्छी गेंद थोड़ी सी नीचे रही, पीट हुए बल्लेबाज जस्सी। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल का स्कोर है 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। मिलक प्रीमियर लीग 2024, क्या शानदार आयोजन, क्या जबरदस्त टूर्नामेंट। सीए फराज सैयद और उनकी पूरी टीम वाकई मुबारकबाद की मुस्तहिक है। 4 चाल लगा दिया है इस मिलक में। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट का आयोजन। फिलहाल गेंदबाजी अटैक में देखना है कप्तान एक बार फिर से, मुझे लग रहा है साउदुल्ला खान गेंदबाजी अटैक पे आए हैं अपने कोटे का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर। फिलहाल स्ट्राइक पर है बल्लेबाज रोहित, जो कि 4 गेंदों पे 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। माफी चाहूँगा, हाँ 4 पे 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक खूबसूरत छक्का लगाया था इन्होंने। अच्छी गेंद, अजीबो गरीब गंदा खेला गया शॉट। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आकाश, ये जो शॉट खिलाड़ी लगाया है ये किसी प्रशिक्षण केंद्र या कोई कोच नहीं सिखाता, खिलाड़ी जन्मजात सीख कर आता है ये शॉट। इसे हम लोग अपने भाषा में अंधी शॉट कहते हैं। खेलना किसी का और चाहते हैं, बैट का अंदरूनी किनारे लगती है, 2 पैरों के बीच से निकल जाती है। ये सब शॉट कोई कोच, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई नहीं सिखाता, ये जन्मजात सीख कर खिलाते हैं खिलाड़ी। तो फिलहाल 1 रन यहाँ पे प्राप्त किया बल्लेबाज रोहित ने। अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज जस्सी जैसा कोई नहीं। 8 गेंदें 9 रन। इस बार गति परिवर्तन, क्या जबरदस्त गेंदबाजी, लेकिन लेग स्टंप से भटकी हुई व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर सुरेंद्र जी के द्वारा, जो कि इस समय मेन अंपायरिंग की भूमिका में है। 55 साल की उस उम्र में इस तरह से अंपायरिंग,
क्या गजब के नियम अनुशासन के साथ अंपायरिंग की है सुरेंद्र सिंह ने। सलूट है सर आपको। इस बार अच्छी गेंद यार कल्याण के सीधे बल्ले से खेला, 60 पे खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड की, रन लेने की किसी भी संभावना को पूरी तरीके से खत्म किया। अच्छी गेंदबाजी साउथ की। अब तक बात की जाए, एक ओवर 1.2 ओवर बॉलिंग की है, मात्र 7 रन दिए हैं। इस बार बढ़िया शॉट, कप्तान वहां पे मौजूद, तो कप्तान इस समय वेरी स्टाइलिश एंड वेरी हैंडसम मिस्टर शाद। क्या जबरदस्त खेल का मुजाहरा पेश किया इन्होंने। और जो कप्तान होता है ना, मैं कई बार कह चुका हूं, जो कप्तान होता है वो टीम का योद्धा होता है, और योद्धा की जिम्मेदारी होती है कि पूरी टीम को चलाना, और वही कर रहे हैं साथ। लगातार खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, गेंदबाजों से बात कर रहे हैं, फील्डरों पे नजर रखे हैं। इस बार अच्छी गेंद पचम से भटकी हुई है या नहीं ये तो अपार बताएंगे, लेकिन फिलहाल गेंद की बात की जाए, वाइड लाइन के पास गेंद थी। बहुत अच्छी गेंद, डॉट बॉल, डॉट डिलीवरी। डॉट गेंदें आएंगी ना तो परेशानी आपकी बढ़ती जाएंगी। हालांकि स्कोर बोर्ड पे 22 रन लग चुके हैं, अच्छा स्कोर माना जाएगा इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। इस बार पैरों पे थी, कलाइयों के सहारे से खेला, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास 4 रनों के लिए। क्या जबरदस्त शॉट, क्या जबरदस्त शॉट। शॉट जितनी बार देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए गेंद में कोई खराबी नहीं। ये देखिए शॉट, देखिए आप, रन आने चाहिए, रन इंपॉर्टेंट है यहां से। 26 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे, तीसरा ओवर प्रगति पे है। कल इस टूर्नामेंट का होगा चारों क्वार्टर फाइनल मुकाबले। नॉकआउट स्टेज पे पहुंच जाएगी ये टूर्नामेंट। वहां से जो भी टीमें जीतेंगी वो सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करेगी, और जो हारेंगी वो, ये आपका बिलासपुर का ये जो हाईवे है ना, ये दोनों तरफ आपको ले जाता है। आप चाहे उत्तराखंड चले जाएं या यूपी चले जाएं। इसी बीच बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी, बेमिसाल बल्लेबाजी, रोहित के बल्ले से एक खूबसूरत छक्का। याद दिला देगी। ये देखिए कमाल की बल्लेबाजी। तो इसी बीच 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 32 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। तो मैं बात कर रहा हूं कल इस टूर्नामेंट का नॉकआउट स्टेज चलेगा। आप अगर जीतेंगे तो सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करेंगे, और जो टीमें हारेंगी तो जो ये रोड हमारे बगल से गया ये सीधा चला जाएगा बिलासपुर। अगर आप उत्तराखंड नैनीताल की वादियों में जाना चाहते हैं वहाँ भी जा सकते हैं, और अगर आप यूपी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप सीधा जाएंगे मिलक, और मिलक से बरेली होते हुए आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में आप जा सकते हैं। तो गेंदबाजी अटैक पे खुर्रम, बॉलर का नाम आजम खान। पहली बॉल, बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी इस बार जस्सी के बल्ले से। देखिए जस्सी जैसा कोई नहीं, कमाल की बल्लेबाजी। 11 गेंदें 16 रन। अच्छी शुरुआत हो चुकी है रॉयल्स की, और रॉयल्स की तरह बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज, चाहे बात की जाए रोहित की 8 गेंदें 19 रन या जस्सी की 11 गेंदें 16 रन। आजम खान की पहली गेंद पे छक्के के साथ स्वागत किया है जस्सी ने। एक और बढ़िया शॉट, वाह भाई वाह। इसीलिए कहा करता हूं कि ये जो प्रतिभाएं हैं, आप इनसे छुप नहीं सकता, आपसे इन्हें मंच चाहिए था। जो दिया है फरहत सैयद साहब ने, ऐसा मंच दिया है जिसके खेल को केवल ये रामपुरी नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। दिखाइए अपने प्रदर्शन को। बड़ा खिलाड़ी वही जो बड़े मंच पे कुछ करे, और इससे अच्छा और इससे बड़ा मंच आपके लिए और क्या हो सकता है। क्या जबरदस्त आयोजन, उनका साथ दिया है हमारे डंपी भाई, फैज भाई और आकाश भाई, उनकी टीम ने। एक और छक्का, लगातार 3 छक्के, तहलका मचा कर रख दिया इस बल्लेबाज ने। जस्सी ये शॉट सिलेक्शन देखिए इस खिलाड़ी की। 2 शॉट मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से, 1 लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ से, शानदार बल्लेबाजी। हमारे बीच मौजूद छोटे भाई नवाब रजा,
जो कि इस टूर्नामेंट के वाइस प्रेसिडेंट है। काफ़ी मेहनत किया इन्होंने इस टूर्नामेंट को बनाने में, संवारने में, और ये टूर्नामेंट बहुत ही शानदार होता हुआ, स्कोर बोर्ड में तेज़ी के साथ इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। इस बार थोड़ी सी वापसी करेंगे गेंदबाज, महंगा ओवर साबित होता हुआ। अब तक 19 रन आ चुके हैं आजम के। अच्छी गेंद, रचनात्मक तरीके से खेला, एक और अच्छी गेंद। डॉट बॉलें जो होती है ना, बहुत सुकून देती है गेंदबाजों को। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे अगर नजर दी जाए 51 रन हो चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इस बार स्टेप आउट कर खेलने की कोशिश, लेग स्टंप से भटकी हुई बॉल, वाइट बॉल का इशारा। बता दूं हमारे छोटे भाई अब्दुल्ला आ चुके हैं यहाँ पे, वेलकम है उनका। और अब्दुल्ला का आना किसी खजाने से कम नहीं है मेरे लिए। 12:11 पे इन्होंने अपना चेहरा दिखाया है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप की जो जिम्मेदारियां हैं वो बखूबी आप निभा रहे हैं और आपका हंसता हुआ चेहरा इस टूर्नामेंट में जान फूंक रहा है। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 52 रन टीम रॉयल का बिना किसी विकेट के नुकसान के। यहां से चाहिए 36 गेंदों पे 62 रन, 36 गेंदे 62 रन। हालांकि बहुत बड़ा स्कोर नहीं माना जाएगा क्योंकि अभी भी सारे बल्लेबाज बाकी हैं, एक भी विकेट नहीं गिरे यहाँ से। 52 रन बना चुकी है रॉयल की टीम, 111 रनों का लक्ष्य है। यहाँ से चाहिए 36 गेंदों पे 62 रन। फिलहाल गेंदबाजी टेक पे कप्तान साद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। लंबे कद के तेज गेंदबाज, सामने है बल्लेबाज जस्सी और नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज रोहित। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी, जड़ में थी, समझ ही नहीं बल्लेबाज। खुशकिस्मत थी कि विकेटों पे नहीं लगी। कप्तान आए हैं, विकेट की दरकार है यहाँ से कप्तान को, और बड़ी जिम्मेदारियां होती है कप्तान पे। इस बार बैट का बाहरी किनारा लिया, कप्तान आए, कप्तान छाए। क्या शानदार गेंदबाजी शात की। इसीलिए कहा करता हूं कि कप्तान जो होता है ना, वो टीम का योद्धा होता है। तो जिम्मेदारी ली यहाँ पे, किसी को आउट किया। गेंद देखिए, गेंद की क्वालिटी देखिए आप, क्या अच्छा वेरिएशन किया इन्होंने। बैट का बाहरी किनारा दिया और कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने। पहले विकेट का पतन होता हुआ रॉयल्स का। रूप में देखना है कप्तान किस पे भरोसा दिखाते हैं। शायद कप्तान ही आए बल्लेबाजी करने के लिए। कप्तान बिलाल हो तो हाथ उठा दें, थैंक यू। तो हमारे बीच इसमें अतिथि दीर्घा में मौजूद सानू भाई जो कि A to Z सॉल्यूशन से हैं, और हमारे बीच जुनैद भाई आए हैं, उनका भी वेलकम है हमारे मिल्क प्रीमियर लीग में। हमारी पूरी आयोजन समिति सर आपका खैर मकदम करती है। अच्छा लगता है जब ऐसे लोग इस टूर्नामेंट में आते हैं, यकीनन 4 चांद सा लग जाता है। तो सानू भाई का बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। आप लोगों का समर्थन प्यार जो लगातार मिलता है, जिसकी बदौलत फराज सैयद साहब और उनकी टीम जिस तरह से इस टूर्नामेंट को आयोजन कराया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इस शहर के लिए। टॉस गेंद थी, नो बॉल का इशारा, लेग अंपायर के द्वारा एक अतिरिक्त रन। नो बॉल का इशारा, यहाँ पे तीसरे अंपायर की मदद लेना चाहेंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन। हमारे टेक्निकल टीम यहाँ पे मौजूद है। तीसरे अंपायर पूरी तरीके से देख लेना चाहेंगे। आकाश मैच रेफरी के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं।
तो नो बॉल। यहां से अब फ्री हिट होगा। फ्री हिट कितना तकलीफ देगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बिलाल है स्ट्राइक पे, जो कि कप्तान है टीम के, और गेंदबाजी अटैक पे भी कप्तान। तो कप्तान वर्सेस कप्तान यहां पे संघर्ष चलता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। और बिलाल के बल्ले से खूबसूरत शॉट, हालांकि फील्डर वहां मौजूद, केवल एक ही रन लेने का मौका। अच्छी कोशिश की थी कप्तान बिलाल ने। जानते हैं इस मुकाबले की कीमत को। जीत आपको 2 अंक दिलाएंगे और हार आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि एक ऐसा मंच है ये मिल्क प्रीमियर लीग। इस मंच पे लोग आखिरी स्टेज तक खेलना चाहेंगे। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, धीरे हाथों से खेलकर 1 रन कर लिया। खतरा हो सकता है, डायरेक्ट थ्रू होता तो निश्चित रूप से पवेलियन जाना पड़ता बल्लेबाज को, लेकिन थ्रो लगी नहीं वहां पे। फिलहाल रॉयल का स्कोर उसका है 55 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। हमारे बीच स्क्रीन पे आप देख सकते हैं फरहत सैयद साहब, मेरे छोटे भाई नवाब रजा उर्फ डम्पी भाई इस मुकाबले को देख रहे हैं, साथ ही साथ सानू भाई, जुनैद भाई और उनकी पूरी टीम। इस समय हवा में गेंद, खतरा हो सकता है एक और विकेट का पतन। तो कप्तान चला है सीना तान, कप्तान आया है और कप्तान छाया है। कमाल की गेंदबाजी मोहम्मद शाद, 3 रन देके 2 बहुमूल्य विकेट लिया। तो मिल्क प्रीमियर लीग 2024 से जो हमारे सम्मानित दर्शक जुड़े हैं, ये देखिए स्क्रीन पे देखिए आप, कप्तान के तेवर। कप्तान जो होता है ना वो टीम का योद्धा होता है। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 55 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। अगले ओवरों के लिए मैं जोड़ूंगा अपने साथी कमेंटेटर को, तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे 10 ओवरों के बाद। आप सभी का एक बार फिर से मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 3 में मैं मुन्ना आप सबों के बीच हाजिर हूं, आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। ये देखिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा इंस्टाग्राम का ये बार कोड, इसको स्कैन करें और इंस्टाग्राम tenniscricket.in का आप फैमिली का हिस्सा बने। जैसे अभी आप जाएंगे यहाँ पर देखेंगे तो बंटी की जो स्ट्रोक निकले थे और जो विकेट निकले थे वो एक से एक तरकदार यानी तरकता भड़कता स्ट्रोक, साथ में लारा का, आसिफ अली का, इन सबों का रील आपको इसी इंस्टाग्राम के आईडी पे मिल जाएगा। tenniscricket.in सर्च करें या फिर ये स्कैन करें जो आपके बोर्ड पे है। और ये लीजिए मौका बना था, सर के ऊपर से निकल जाएगी गेंद, गेंद हो गई है फरार, सीमा रेखा पार, रन मिलेगा 4-4-4।
पहुंचा है 66। इस ओवर का पहला बॉल सिंगल था, फिर उसके बाद 6 आया, लेकिन अगले गेंद पे आया विकेट, फिर आया चौका। इस बार गेंद को उड़ाया है, स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का पाया है, सिक्सर। फरज सर, एक बार आप इंस्टाग्राम का स्कैनर भेज दें। फरज सर, के बाद ओवर की आखिरी गेंद पे क्या कमाल का छक्का निकला। नावेद खेल रहे हैं 3 गेंदों पे 10 बनाकर, रोहित खेल रहे हैं 12 गेंदों पे 21 बनाकर। रॉयल्स का स्कोर है 72, 3 विकेट के नुकसान पे जीत के लिए 24 गेंद से 39 रनों की दरकार। किसकी बनेगी सरकार? मुकाबला हो चुका है मजेदार। फुल टॉस गेंद पॉइंट की दिशा में, पीछे फील्डर, मिलेगा सिंगल। अब चाहिए 23 गेंद से 38। ये मुकाबला मजेदार बनता हुआ, ये दिवाली का दिन गुरुवार हो रहा है मजेदार। कभी रॉयल्स का पलटवार, कभी टाइटंस का वार। कौन है मैच के हकदार? करना पड़ेगा अभी थोड़ा सा और इंतजार इंतजार इंतजार। 73 पे 3। और ये जर में गेंद थी, फ्लैट, फास्ट एंड फ्यूरियस। ये तेज थी, फैजी थे पीछे। प्रयास तो बहुत अच्छा किया गया था, ये आसान कैच था नहीं, लेकिन प्रयास बहुत बेहतर किया गया। ये मूल मंच, और इस वक्त देख सकते हैं डंपी भाई और डंपी भाई के साथ सीए फरज सर और उनके साथी इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। और इस बार सामने की तरफ बॉडी बैलेंस देखिए, शॉट देखिए, शॉट है करक, देख जिया जाए धड़क, मिलेगा सिक्सर। एक बार फिर से शॉट सुपर, और ये लीजिए फ्लैट फ्लैट फ्लैट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, सिक्सर। A to Z सॉल्यूशन सुपर 6। बैनर फाड़ दिया है, फैंटेसी यात्रा। इनके तरफ से फास्टेस्ट पॉइंट्स के 500 रुपए भी रखे गए, और इतना फास्ट मारा कि फाड़ दिया। क्या छक्का लगा है, मोमेंटम बदल रहा है, गेम बदल रहा है। 20 में चाहिए 25। रोहित 15 से 34। कमाल की बल्लेबाजी रोहित के द्वारा। छोटी गेंद, खोटी गेंद, हवा में गेंद, दर्शक दीर्घा में गेंद। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। फील्डर जाओ, कोसों दूर से गेंद उठाकर लाओ, ना मिले तो जाकर मिलक के गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाओ, सिक्सर। बदल दिए, जज्बात बदल दिया। अब तो ऐसा इक्वेशन बना है कि 19 गेंदों में चाहिए 19। सेंसिबल क्रिकेट, खूबसूरत तरीके से कारपेट के सहारे खेला, सिंगल पूरा किया, और अब दूसरा भी पूरा कर लेंगे। हालांकि रोहित स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, इस वजह से सिंगल की तलाश कर रहे थे। फील्डर का साथ मिला, 2 रन मिलेगा। इस 2 रनों के साथ 7 के बाद 94, 3 विकेट के नुकसान पे जीत के लिए चाहिए 18 गेंद में 17। क्या ये बनेगा खतरा? रोहित है 42 पे, 17 गेंदों का सामना करते हुए 17 में 42, यहां भी 17 है, मतलब खतरा है। 18 में चाहिए 17। ताली में पटाखे छूटेंगे, ऊपर पटाखों की गूंज है, लेकिन उससे पहले मिलक प्रीमियर लीग के इस मिनी स्टेडियम में गेंद उड़ रहा है, और गेंद जाके दूर गिरा है तो डम से आवाज कर रहा है। ये दिवाली का पूरा इंटरटेन, दिवाली का मजा मिलक प्रीमियर लीग में। एक तरफ दिवाली का त्योहार, दूसरे तरफ ये क्रिकेट का खुमार।
हम सब है तैयार। क्या आप भी है तैयार? जी हाँ, बिल्कुल है तैयार। ये हमारा मूल मंच, नवाब खान साहब, साथ में सीए फरहत सैयद सर। यकीन मानिए इन लोगों ने मिलक में जो धूम मचा कर रखा है, तारीफ करना चाहूँगा जिस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ों को मैनेज किया है। एक बार फिर से स्लॉट में डालने की कोशिश, थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर हुक करने की कोशिश की गई थी, बल्ले पे ठीक तरीके से आया नहीं, सिंगल मिलेगा। अब इक्वेशन 10 रन चाहिए 15 गेंदों से। मिलक प्रीमियर लीग जिसका मैं जिक्र कर रहा था, क्या शानदार बाउंड्री पे लाइनें की गई है, फ्लैक्स लगाया गया है। तैयबा टेंट हाउस के द्वारा जो टेंट लगाई गई है, खूबसूरत टेंट है, फ्लैक्स बोर्ड चारों तरफ से, गेट से अंदर आने में गार्ड रखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उपलब्धि है इस मिलक प्रीमियर लीग की। वाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन। साथ ही साथ अगर हम हॉस्पिटैलिटी की बात करें, जो ऑफिशियल टीम, ब्रॉडकास्टर टीम, कमेंटेटर्स, अंपायर्स, जिनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, टाइम टू टाइम पानी, चाय, नाश्ता, जो भी चीज़ें आती है, मैं सैल्यूट करता हूँ सीए फरहत मियाँ साहब को और उनकी पूरी टीम को, पूरे एमपीएल परिवार को, जिन्होंने मिलक में ना ही केवल टूर्नामेंट बल्कि धूम मचा कर रख दिया है हर तरह से, हर जगहों से। आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों से अलग अलग टीमें पहुंची है। बंगाल से कमेंटेटर, उत्तर प्रदेश से कमेंटेटर, मैं खुद बिहार से हूं, महाराष्ट्र की पूरी टीम, tenniscricket.in, राजस्थान से अंपायर, बिहार से अंपायर, मैच रेफरी यहाँ मिलक के आकाश रोहिला जी जो नेशनल प्लेयर है। वही अगर हम बात करें अंपायरों की, तो रणजी में अंपायरिंग करा चुके अंपायर नानाराम टाटा स्काई। और ये हवा में गेंद, पीछे कप्तान पकड़ लिया है कैच, कप्तान चला है सीना तान। ओहो, क्या कैच है ये, उड़ते हुए बाज को कसकर जकड़ लेता है। ये वो कप्तान है जो दुनिया का हर मुश्किल कैच पकड़ लेता है। मुश्किल समय में मुश्किल कैच को पकड़ा। गेम क्या इस कैच से वापस आ सकता है? 15 गेंद से चाहिए जीत के लिए 8 रन, लेकिन अब इक्वेशन बदलेगा। 14 में अब 8 चाहिए होंगे और सेट बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन। ये वो कैच देखिए, और कैच पकड़ते हुए थोड़ा सा खिंचाव आया है। बहुत ही जबरदस्त कैच। ये देखिए पाँव, इंजरी हुई है, वो दर्द महसूस कर रहे हैं। फैजी को मिला ये विकेट। अब नावेद के साथ बल्लेबाजी करने के लिए देखना है कौन से बल्लेबाज आते हैं रोहित के आउट होने के बाद। एक बार पुनः आप तमाम देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। इस दीपावली पे सारी खुशियाँ जो आप चाहते हैं वो आपके कदम चूमे, यही हम शुभकामनाएं देते हैं, यही हम दुआएं देते हैं आप तमाम देशवासियों को। मिलक प्रीमियर लीग के पूरे परिवार की तरफ से भी आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलक प्रीमियर लीग यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये टूर्नामेंट लाइव प्रसारण चलता हुआ। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करें मिलक प्रीमियर लीग और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और साथ ही साथ हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी भी है मिलक प्रीमियर लीग के नाम से। तो आप ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे भी मिलक प्रीमियर लीग सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मुन्ना कमेंटेटर सर्च करके आप हमारे भी इंस्टा का फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। कट करना चाहते थे, कोई रन नहीं। अगला मुकाबला विक्टोरियन वर्सेज कैपिटल्स के बीच होना है। दोनों टीमों के कैप्टन से निवेदन है कि यहाँ से अब 13 गेंदें बची हुई है तो आपको टॉस बॉक्स में तुरंत जुड़ जाना है। टीम कैपिटल्स, टीम विक्टोरियंस, कैप्टन आपको टॉस के लिए टॉस बॉक्स में जुड़ना है, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा यॉर्कर लेंथ की गेंद, जड़ से खोद कर निकाला, पीछे फील्डर, कोई रन नहीं। इक्वेशन बदल रहा है, एक अच्छे ओवर की तलाश कर रही है टीम टाइटंस। 12 गेंद 8 की जरूरत, 8 की लगी है ठाठ, किसकी लगेगी वाट। ये मुकाबला है टाइट, कितना बेहतर होगा फाइट, देखने वाली बात रहेगी। किसमें है कितना दम, ये देखेंगे आप और हम। 8 की जरूरत 12 गेंदों से। मैं तो यही कहूंगा कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया,
जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, जिद होनी चाहिए जीत की। लीजिए, लेकिन ये नहीं मानने वाले। नावेद कह रहे हैं कि हम सेट होने का मौका देंगे ही नहीं। इस गेंद को भी भेज दिया हवा में। फैंटेस्टिक यात्रा, सुपर सिक्सर। बॉल पे ही छक्का लगा दिया। ये ऊपर तो है, दूर कितनी है। वो पीछे फील्डर है, नहीं करेंगे कोई गलती। कमाल का पकड़ा है कैच, एफर्ट लाजवाब। कैच के साथ विकेट लिया है और विकेट किया है मुकम्मल। विकेट नंबर 5। It's a fair catch. तो ये झटका लगता हुआ। जीत के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत, लेकिन क्या पारी खेली है रोहित। खास करके रोहित की तारीफ करना चाहूंगा मैं, जिस तरीके से उन्होंने पारी खेला। और उसके बाद बचे खुचे जो हाल थे वो नावेद के द्वारा खेला गया। तारीफ करनी होगी नावेद और रोहित की। ये दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी ने कमाल किया। और अब चाहिए मात्र 2 रन, हालांकि मुश्किल होना नहीं चाहिए। अरबाज खान का पहला बॉल छक्का, दूसरा विकेट और अब हुई है डॉट। 9 गेंद से चाहिए 2। सिंगल की कोशिश, रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट लगी नहीं। और स्कोर लेवल हो चुका है। अब जीत के लिए महज 1 रनों की जरूरत। टीम टाइटंस और टीम माफी चाहता हूं, विक्टोरियंस और कैपिटल। अगला जो मुकाबला होना है विक्टोरियन और कैपिटल, दोनों टीम। टॉस के लिए आपको आना है, टॉस के लिए तुरंत आ जाए दोनों टीमें। इस बीच ये अच्छा कट किया, पॉइंट के ऊपर से चौका लगा। इस चौके से मुकाबले को जीत लिया है टीम रॉयल्स की टीम। और रॉयल्स ने बिल्कुल रजवाड़ों की तरह खेला है। और इस तरीके से ये मुकाबला जो रहा रॉयल्स के पक्ष में रहा। टाइटंस निराश होंगे। अच्छा टोटल सेट किया, लेकिन बैटल भी बेहतर हुआ, मगर टाइटंस के लिए उतना बेहतर नहीं हुआ जितना बेहतर रॉयल्स के लिए हुआ। कॉन्ग्रेचुलेसन बोथ टीम, आपको निराश नहीं होना है, आप खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, जो 1 बजे ठीक शुरू कर दिया जाएगा। तो 1 बजे अगला मुकाबला। दोनों टीमों में आपको रणजी खेले हुए प्लेयर